Hello students, today we will learn about textbook exercise question answer 1 to 5 chapter 12 friction class 8 CBSE और NCERT साइंस। स्टूडेंट आज हम चैप्टर 12 के टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 to 5 को समझेंगे और उन्हें लर्न करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट फिल इन द ब्लैंक्स। हमें फिलअप करने हैं जो डैश उनमें। फर्स्ट है फ्रिक्शन अपोजिट द डैश बिटवीन द सरफेसेज इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, कि जो टू सरफेसेज एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती हैं उनमें किसके बीच फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। सो इसमें आएगा स्टूडेंट रिलेटिव मोशन, यानी वन सरफेस के साथ दूसरी सरफेस का जो रिलेटिव मोशन रहता है उसके अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है। सेकंड है फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ द सरफेसेज, कि फ्रिक्शन सरफेसेज की किस चीज़ पर डिपेंड करता है। स्टूडेंट सरफेस अगर स्मूथनेस होगी तो उस पर भी डिपेंड करता है, सरफेस का जो नेचर है उस पर डिपेंड करता है, या सरफेस की जो इरेगुलरिटीज हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो 3 वर्ड्स में से आप इसमें कोई भी फिल कर सकते हैं कि स्मूथनेस ऑफ सरफेसेज, या फिर इरेगुलरिटीज ऑफ सरफेसेज, या फिर नेचर ऑफ ए सरफेसेज। थर्ड है फ्रिक्शन प्रोड्यूसेज डैश, कि फ्रिक्शन क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है। जब फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है स्टूडेंट तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है। आप अपने दोनों हैंड्स को पाम को रब करके देखेंगे तो दोनों में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा तो हमारे पाम जो हैं उसमें हीट प्रोड्यूस होगी, हमें वार महसूस होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट द स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड, कि कैरम बोर्ड पर जो हम पाउडर स्प्रिंकल यानी छिड़कते हैं डैश फ्रिक्शन, उससे फ्रिक्शन क्या हो जाता है स्टूडेंट रिड्यूस यानी कम हो जाता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, देन वर्ड से स्टूडेंट कंपेयर किया जाता है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन को स्टैटिक से जब कंपेयर करेंगे तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। इनके आंसर आप यहाँ से देखकर फिल कर सकते हैं। ए नंबर में रिलेटिव मोशन, बी नंबर में स्मूथनेस, इरेगुलरिटीज और नेचर में से कोई एक वर्ड, सी में हीट, डी में रिड्यूसेज, ई में लेस। क्वेश्चन नंबर सेकेंड 4 चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू अरेंज फोर्सेज ड्यू टू रोलिंग स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है स्टूडेंट, पहले सबसे लार्ज, फिर उससे कम और फिर उससे कम, तो उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर कहेंगे। कि 4 चिल्ड्रन ने इन 3 फ्रिक्शन की जो टाइप्स हैं इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया। देयर अरेंजमेंट आर गिवन बिलो, और उन्होंने अपने जो अरेंजमेंट किए जो ऑर्डर लगाए वो नीचे दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट स्टूडेंट का ए नंबर में, बी में दिया गया सेकंड का कि उन्होंने अरेंजमेंट किया कि रोलिंग स्टैटिक स्लाइडिंग, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था स्टूडेंट तो सबसे पहले लार्ज फ्रिक्शन वाला की टाइप आएगी। तो रोलिंग तो सबसे स्मॉल होता है स्टूडेंट, तो दोनों ही स्टूडेंट ने मिस्टेक कर दी है। हमें क्या करना, चूज द करेक्ट अरेंजमेंट। तो करेक्ट अरेंजमेंट को चूज करना है तो फर्स्ट और सेकंड स्टूडेंट के अरेंजमेंट क्या हो गए, रॉन्ग हो गए, क्योंकि उन्होंने दोनों ने ही सबसे पहले स्मॉल फ्रिक्शन की टाइप को लगाया है। थर्ड स्टूडेंट का देख सकते हैं सी नंबर में कि उसने अरेंजमेंट किया कि स्टैटिक स्लाइडिंग रोलिंग, तो इसे क्या कह सकेंगे स्टूडेंट, क्या ये राइट है? यस, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे लार्ज होता है, फिर उससे डिक्रीज यानी कम स्लाइडिंग है, फिर उससे डिक्रीज या लेस रोलिंग है, तो ये स्टूडेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर बन जाता है यानी कम होते हुए।
तो सी नंबर स्टूडेंट का ऑप्शन राइट है। तो डी नंबर का भी अपने आप ही रॉन्ग हो गया, उसने भी रॉन्ग अरेंजमेंट किया है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट, अलीदा रन्स हर टॉय कार ऑन ए ड्राई मार्बल फ्लोर। कि अलीदा नाम की जो स्टूडेंट है वो अपनी टॉय कार को ड्राई मार्बल फ्लोर पे रन करती है, मोशन में लाती है, मूवमेंट करती है उसकी। फिर उसने वेट मार्बल फ्लोर पे उसी टॉय कार को रन किया, फिर एक न्यूज़पेपर बिछाकर उस पर रन किया, एंड टॉवल स्प्रेड ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर एक टॉवल को स्प्रेड करके उस पर रन किया। यानी कई तरह की सिचुएशन में उसने अपनी टॉय कार को रन किया है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द कार ऑन डिफरेंट सरफेसिज। तो अलग अलग सरफेसिज पर स्टैंड उसने टॉय कार को रन किया तो फ्रिक्शन फोर्स भी अलग अलग एक्ट करेगा कार पर। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर विल बी, तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? सबसे कम फ्रिक्शन, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, क्योंकि इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? बढ़ता हुआ। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में हमें लगाना है। तो सबसे फर्स्ट जो है स्मॉल फ्रिक्शन वाली सरफेस आएगी, तो सबसे स्मॉल फ्रिक्शन वाली सरफेस हमने फाइंड करनी है कि ड्राई मार्बल फ्लोर है या फिर वेट मार्बल फ्लोर। थर्ड थी न्यूज़पेपर स्प्रेड करके, फोर्थ है टॉवल स्प्रेड किया गया है। तो फोर सरफेसेज में सबसे फर्स्ट यानी सबसे लोएस्ट फ्रिक्शन किस पर अप्लाई होगा स्टूडेंट? ये फोर सिचुएशन, फोर अरेंजमेंट दिए गए हमें कि वेट मार्बल फ्लोर, फिर ड्राई मार्बल फ्लोर, फिर न्यूज़पेपर एंड टॉवल। क्या ये ठीक लग रहा है स्टूडेंट? कि वेट मार्बल फ्लोर यानी जो गीला हो जाता है मार्बल फ्लोर, हम देखेंगे कि उस पर फ्रिक्शन कम हो जाता है, सबसे कम ही रहता है, क्योंकि उस पर फिसलन हो जाती है, हम स्लिप हो जाते हैं। तो वेट मार्बल फ्लोर पर फ्रिक्शन सबसे कम अप्लाई होगा। फिर उसके बाद ड्राई मार्बल फ्लोर पर थोड़ा ज़्यादा अप्लाई होगा। न्यूज़पेपर बिछाएंगे, फ्रिक्शन फोर्स और भी अधिक अप्लाई होगा। टॉवल बिछाने पर तो हमारी टॉय कार बहुत ही कम चल पाएगी, क्योंकि टॉवल बिछा दिया तो टॉवल सरफेस पर फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होगा। तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें सही लग रहा है स्टूडेंट। ए नंबर ऑप्शन में सबसे स्मॉल फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे अधिक। तो बाकी ऑप्शन देखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। अगर ए ऑप्शन हमें राइट लग रहा है तो हम इसमें आंसर में लिखेंगे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, सपोज योर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड ए लिटल। कि जिस डेस्क पर आप राइटिंग करते हैं, लिखते हैं अपनी नोटबुक के रखकर, वो थोड़ा सा तिरछा है, यानी नीचे की तरफ वो स्लाइडिंग है। टिल्टेड यानी झुका हुआ है। सपोज करो योर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड ए लिटल। कई तरह के डेस्क इस तरह से होते हैं स्टूडेंट, आगे की तरफ झुकाव वाले होते हैं। ए बुक कैप्ट ऑन इट स्टार्ट्स स्लाइडिंग डाउन। और हम अगर उस पर बुक रखेंगे, उसको नहीं पकड़ेंगे, तो वो नीचे की तरफ स्लाइडिंग करना स्टार्ट कर देगी। तो बुक स्टूडेंट डाउन यानी नीचे की तरफ स्लाइडिंग कर रही है। शो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। हमें एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट कि फ्रिक्शनल फोर्स जो उस पर अप्लाई होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। जैसा स्टूडेंट हम सब जानते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रहती है। सो अगर स्लाइडिंग हमारे डाउन की तरफ है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या रहेगा? अपवर्ड रहेगा। तो इसलिए आंसर में लिखेंगे द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग अपोजिट डायरेक्शन, सो इट एक्ट्स अपवर्ड डायरेक्शन। इट का मतलब क्या है यहाँ पर? फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि फर्स्ट लाइन में हमने फ्रिक्शनल फोर्स लिख दिया है, तो दोबारा से फ्रिक्शनल फोर्स लिखने के बजाय इट का यूज कर सकते हैं। सो इट एक्ट्स अपवर्ड डायरेक्शन
बिकॉज बुक इज स्लाइडिंग डाउन, क्योंकि बुक नीचे की तरफ आ रही है तो फ्रिक्शनल क्या होगा, ऊपर की तरफ अप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 5, you spill a bucket of soapy water on a marble floor accidentally, किया आपसे दुर्घटना से मार्बल फ्लोर पर शोपी वाटर यानी साबुन के पानी की जो बकेट थी वो स्पिल यानी फैल गई है, गिर गई है। वुड इट मेक इट ईजियर और मोर डिफ़िकल्ट फॉर यू टू वॉक ऑन द फ्लोर, कि उस फ्लोर पर चलना आपके लिए ईजी होगा या फिर मोर डिफ़िकल्ट हो जाएगा। एंड वाई, रीज़न भी बताना है कि ईजी होगा तो क्यों और मोर डिफ़िकल्ट होगा तो क्यों। स्टूडेंट, सोपी वाटर वैसे ही होता है और मार्बल फ्लोर पर जब सोपी वाटर गिर जाएगा तो हमारा फ्लोर का जो फ्रिक्शन है वो बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। द सोपी वाटर मेक्स द फ्लोर स्मूथ ड्यू टू विच द फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड, कि सोपी वाटर फ्लोर को स्मूथ कर देगा जिससे फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। दिस मेक्स द फ्लोर स्लिपरी, इससे हमारा जो फ्लोर है बहुत चिकना हो जाएगा। एंड द फुट कैन नॉट मेक ए प्रॉपर ग्रिप ऑन द फ्लोर, और हमारे जो फुट हैं, पैर हैं, वो फ्लोर पर अपनी पकड़ नहीं बना पाएंगे, प्रॉपर ग्रिप नहीं बना पाएंगे। सो इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट, तो इसलिए क्या ऑप्शन होगा, मोर डिफ़िकल्ट, यानी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा टू वॉक ऑन ए सोपी फ्लोर। वी मे स्लिप ऑन द फ्लोर, क्योंकि अगर हम उस पर जल्दी चलने की कोशिश करेंगे तो स्लिप हो सकते हैं, इसलिए चलना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, आज आपको 1 to 5 क्वेश्चन सर अपनी फेयर नोटबुक में नोट करने हैं और इन्हें अच्छे से लर्न करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।